वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैंने ये चैनल लगाया है, इसका नाम है वंडरिज्म। लंदन लाइक यू हैव नेवर सीन इट, क्वाइट एम्प्टी एंड ब्यूटीफुल अब्रॉड। नाइट बस N26, सनराइज बस राइड शाम की है। सन नहीं, सुबह की है, सनराइज की है। ऐसा दिखता है भाई। सुंदर। मैं ये वाला चैनल देख रहा था, मैंने देखा है, मतलब ये वाला भी। और भी बहुत सारे हैं, सेम कंटेंट बनाते हैं, मतलब बस में बैठ के इसने बना रखा है। काफ़ी सुंदर, आपको भी अच्छा लगेगा, देखो। और मैं स्क्रिप्ट बनाया जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी। वाई इंडियन रिलेटिव सक्स। जो भारतीय जो रिश्तेदार होते हैं ये इतने घटिया क्यों होते हैं, क्या इनके अंदर माइनस पॉइंट है, ये सब हम बात करेंगे। पीछे मेरे स्क्रीन भी चल रही है, वो भी देखते रहे ना। आई होप कॉपीराइट ना है, मैंने तो क्रेडिट भी दिया है, वंडरिज्म चैनल का नाम है भाई। बहुत बढ़िया काम कर रखा है, मेरे को तो देखने का मन करता है ये वाला। म्यूज़िक वगैरह तो होता नहीं है, तो जाके देखा करो भाई ऐसे चैनल, इससे तुम्हारा विजन काफ़ी बढ़ेगा और तुम्हें भी मज़ा आएगा। चलो देखते हैं वाई इंडियन रिलेटिव सक्स। तो चलो पहले पॉइंट से बात करते हैं। नो सपोर्ट ड्यूरिंग द स्ट्रगल। देखो, जब तुम स्ट्रगल कर रहे होगे ना, तब ये तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और जब तुम वो कर लोगे, हाँ हमें तो पता ही था, ये बड़ा तेज है, हम तो बचपन से ही बोलते थे, ये वो ऐसे ऐसे करके बात करेंगे। जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, ना तुम्हारे पास मैसेज आएगा। इवन अगर तुमको कमज़ोर पोजीशन में उन्होंने देख लिया, गरीब, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, या बिजनेस डूब जाता है, या कोई भी कमज़ोर पोजीशन जहाँ पे तुम लाइफ के कमज़ोर हिस्से पे हो अभी, तुरंत कट ऑफ कर लेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। वैसे तो पूछते ही नहीं है तुमको, है ना। तो तुम्हारे को कभी भी फ़ायदा नहीं होएगा। रुको, ये दूसरा लगा देता हूँ मैं कोई। और भी बहुत सारे हैं। फ्रैंकफर्ट नाइट लाइफ देखनी है तुम्हें? पिक्सल पल्स ट्रेवल्स चैनल का नाम है। ये देखो, काफ़ी सुंदर यार, ये लोग ज़िंदगी जीते हैं भाई। हम क्या घटिया रिश्तेदारों के बीच में फंसे पड़े हैं हम लोग। मैं तो नहीं फंसा पड़ा, तुम फंसे होगे। अब मैं तो वो पास्ट की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि ये लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। तुम देख लेना, कभी भी किसी चीज में तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारी प्राइवेसी में एनक्रोचमेंट करेंगे। तुम्हारी जब जब इनको कोई लेना देना नहीं, तो फिर भाई तब क्यों आते हैं। सेंट लगा लूं भाई थोड़ा सा। सेंट मुझे बहुत पसंद है, खुशबू पसंद है मुझे। पॉजिटिविटी। कभी कभी मैं बहुत तेज तेज हंसता हूँ। या फिर रजाई में बैठा रहता हूँ, ये देखता रहता हूँ पीछे, कॉफी पीता रहता हूँ, खाना खा लिया, चाय पी रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मस्त। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ भाई इनसे, बहुत कुछ देखने को मिलता है। सब टाइटल भी चल रहे हैं, तुम देख सकते हो। ये इनके लोगों के देखा करो भाई, इससे विजन बढ़ेगा तुम्हारा। तुम बोलते हो, कई लोग बोलते हैं जो मेरे को कॉल करते हैं ना, वो भी बोलते हैं भाई आप ऐसी चीजें सोच कैसे लेते हो, कंपैरिजन आता कहाँ से, यहाँ से आता है। जिसकी नज़र यहाँ पे होगी वो जैसी घटिया चीज़ें देखेगा तुरंत कैच कर लेगा वो। इसीलिए बोलता हूँ कि ये देखो जरूर। तो ये घटिया लोग जो है ना भाई, रिश्तेदार तुम्हारे, चाचा मुमा, चाचा मामा फूफा ताऊ जो भी होंगे। और मैं ये कहता भी नहीं भाई कि कोई सपोर्ट करे किसी को, कोई क्यों सपोर्ट करे भाई। कोई उसका दायित्व तो थोड़ी है, उसकी लाइबिलिटी थोड़ी है कि वो सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करे। लेकिन अगर तुम सपोर्ट नहीं कर रहे तो प्राइवेसी में क्यों घुस रहे हो तुम भाई। मैं बोलता हूँ चलो मत करो, कोई किसी का क्यों सपोर्ट करेगा भाई, मैं भी नहीं करूंगा, मेरा भी कोई होगा। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि उसके ऊपर प्राइवेसी में उसके घुसूंगा, या बिना फालतू के उससे बकवास करूंगा, या शादी के लिए उसको जबरदस्ती करूंगा, प्रेशराइज करूंगा, उसकी प्राइवेसी का हनन करूंगा। समझ गए। मत करो, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। लेकिन हमको अपने पे भी तो छोड़ दो ना। इतना सारे इंडिया के लोग परेशान कैसे हैं। मैंने रिश्तेदारों पे कितनी बारी इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है, इतना भयंकर उस पे वो आता है, कमेंट ही कमेंट, शेयर ही शेयर आते हैं उस पे। तुमने देखे भी होंगे ऐसे पोस्ट। ऐसा क्यों होता है, मतलब क्योंकि पर्सनल, मतलब सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सब कुछ। तभी तो बार बार इतने सारा शेयर हो रहा है, इतना सारा पसंद कर रहे हैं लोग, क्यों करेंगे वरना। समझ गए तुम। तो ये बहुत ही, मतलब सबकी एक्सपीरियंस सेम है कि भाई सपोर्ट वगैरह तो कुछ करते नहीं है, बकवास बातें करते हैं। अनहेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, गंवार होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। और तुम्हारा रिश्ता भाई हमारे मम्मी पापाओं से है, हमारी क्यों अनमें घुस रहे हो तुम। तुम्हारा तो अपने हमारे मम्मी पापा से है ना, हमारे ऊपर कैसे चढ़ के आ रहे हो भाई तुम। ये देखो कितनी अजीब बात है। भाई तुम्हारा रिश्ता हमसे नहीं है भाई, हमारे माता पिता होंगे उनसे होगा, हमारे ऊपर मत आओ। अबे यार, अजीब सी बात है। इंडियन सिस्टम पे मुझे हंसी आती है, बार 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 यही होता है। चलो अगला देखते हैं।
सेकंड पॉइंट है मेरा, आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस। देखो इनके स्टैंडर्ड खुद के तो आउटडेटेड होते हैं, जो भी ये फॉलो करते हैं, जो भी ये मानते हैं, और जो ये ट्रेडिशनल जो परंपराएं जो होती हैं वो सब फॉलो करते हैं। सेम चीज ये हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों भाई? तुम हो कौन? तुमने अपना जी लिया, निकलो। तुमने अपना जी लिया ना, हम क्यों सेम चीज करेंगे भाई? हम नई जनरेशन है तो नया करेंगे और नए तरीके से करेंगे, हमारी मर्जी होगी, वैसे पैसा कमाएंगे हम। तुम क्या बोल रहे हो कि इससे पैसा कमाओ, इससे मत कमाओ? इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अबे सब होता है, तभी तो फट रही है तुम्हारी। अजीब बात यह है कि जब ज्यादा हो रहा होता है तब इन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। इतना कैसे हो रहा है इस चीज में? अरे अरे अरे, इसका यूट्यूब चैनल कैसे चल गया? अरे इसने गिटार कैसे, अरे जिम कैसे खोल लिया इसने? तब ज्यादा फटती है उल्टा उनकी। ये चाहते हैं बस वो जो ट्रेडिशनल तरीके है ना, उसी से ही हम पैसा कमाएं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या ऐसा कुछ करें। अच्छा, सच बात तो ये है कि अगर तुमने वो भी कर लिया तो भी खुशी नहीं होती। अगर तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, कोई डॉक्टर बन जाओ, खुशी थोड़ी होती है। ये चाहते हैं मेरे बेटे से कम रहे। तुम ये मत सोचना कभी भी वो तुमसे आके हाल चाल पूछ रहे हो तो वो तुम्हारा बहुत भला चाह रहे होंगे। ये मत सोच लेना कभी भी। कितना सुंदर जगह है यार ये लोग इंजॉय करते हैं यार। हम लोग पता है जो टेंटी पै 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 यहाँ पे भी बच जाता है। ये लोग कैसा सनसेट एंजॉय करते हैं यार ये लोग, हैं? कितने फिट भी लोग हैं यार ये, 6 6 फुट के, हैं? हम यहाँ पे आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे रिश्तेदारों के। आ जाएंगे नमकीन खाने, बिस्किट खाने, बस बकवास बातें करेंगे, बकवास। शादी नहीं कर रहे, अब तो एज हो गई, अच्छा इसकी तो अगले साल इसकी भी शादी हो जाएगी। अब भड़वे तेरे को क्या लेना देना, इसकी भी शादी होएगी नहीं होएगी, उसको करनी है कि नहीं उससे तो पूछ। तू कौन है बताने वाला कि इसकी भी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है कौन तू? नल्ले भड़वे। निकलना है यहाँ से, साले समोसे खाने आ जाएगा। भड़वे बस, साला सपोर्ट जीरो, 1 रुपए का सपोर्ट नहीं होएगा इनसे। बकवास बातें इतनी सारी करने आ जाएंगे। भाई कोई बंदा सपोर्ट करे ना तब मैं मानता भी हूं कि चलो इन्वेस्टर का दखल हो सकता है किसी कंपनी में। तुम साले इन्वेस्टर भी नहीं हो, बल्कि पुल डाउन करते हो तुम तो। अभी कोई कोई आगे बढ़ रहा हो तो और पुल डाउन करेंगे तुम्हें। तो तुम तो इन्वेस्टर भी नहीं हो, तुम हो क्या? तुम अपने व्यूज दे ही क्यों रहे हो? तुम हो ही कौन? इसकी आवाज आ रही है क्या? इसका चैनल का नाम है पिक्सल पल्स ट्रेवल्स। ये देख सकते हो भाई, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है इसने भी। अगला है, थर्ड पॉइंट है मेरा, नो ग्रोथ विद देम। मतलब उनके साथ तुम रहोगे ना, इंडियन रिश्तेदारों को अगर अवॉइड करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी, लेकिन उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती। सोच इनकी छोटी होती है, जो स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करते हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं और वो सब, तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी इनके साथ। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम इनको अवॉइड करो। तुम्हारे भाई गंवार होते हैं, गंवार होते हैं, चमकीली से तो शर्ट पहन के आ जाएंगे गाँव से। गंवार होते हैं, शादी के कार्ड बांटने से ज़्यादा इनकी सोच नहीं होती कुछ भी। शादी के टेंटों में पहुंच जाते हैं सिलेंडर उठाने। तुम सोच लो, कुछ सोच नहीं है इनकी। तुमको इनसे दूर होना पड़ेगा अगर तुम अपनी ग्रोथ चाहते हो तो इनसे ऊंचा सोचो और इनका ज़्यादा रिस्पेक्ट मत करो। अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे तुम्हारे। हमारे माता पिता जो है ना, शुरू से इनकी रिस्पेक्ट करवाते हैं, ये इसीलिए करवाते हैं ताकि ये कंट्रोल बनाने में तुम्हारे ये सहायता करें उनकी, और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बनाया जा सके। बोलते हैं ना शुरू में, अस्सलाम वालेकुम करो, पैर छुओ इनके, नमस्ते करो, बो डाउन करो, इनके चरण चाट लो, ऐसे ऐसे करवाते हैं ना ये बड़े बूढ़ों का। खुद का उसका पेट निकला हुआ है और उसका पैर छुलवा रहे हैं, बताओ। मुंह में तंबाकू खा रहा है, शराब पीता होएगा, गंदा एकदम। खुद से कुछ हुआ नहीं लाइफ में, रीढ़ की हड्डी है नहीं, शोल्डर मसल, लेग्स है नहीं, चिकन लेग्स हो रखे हैं, पुल डाउन पुल अप्स कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। उसके उसके पैर छुलवा रहे हो? कुछ भी नहीं करा उसने लाइफ में, बस एज में बढ़ गया तो पैर छुलो उसके। ये क्या बात हुई? एज में बढ़ गया बस पैर छू लो। कुछ नहीं करा जिंदगी में भड़वे ने, ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाया, 6 7 देश नहीं घूम पाया, कुछ नहीं हुआ उससे, अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं निकल पाया। किसी की शादी होगी तो कार्ड लेके है मुंह जाके है यूं पहुंच जाएंगे, बस कुछ नहीं, औकात नहीं है। इनमें से किसी भी एक बंदे को उठा लो, इनके जैसा कभी भी वो पहुंच पाया क्या? इनमें से किसी को भी उठा लो, इवन ये कितनी भी दारू पीते होंगे या कुछ भी करते होंगे, स्टिल भाई इंजॉय करते हैं ये लोग। ये देखो ये चुटिया वाला, ये जो जा रहा है, ये मैस्कुलिन लोग इस एज में तो बहन अंकल बन के बैठ जाते हैं, आंटी बन के बैठ जाएगी, मोटी भड़वी आंटी, चाची, मामी, ताऊ, जो भी जो तुम्हारे वो हैं, कुछ नहीं है उनका भाई, बैठ जाएंगे वो। और ये मैं भी बोल रहा हूँ कि
तुमको रहना है तो रहो, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती उनके साथ। तुम्हें ग्रोथ करनी है तो तुम्हें उनसे सबसे पहले कट ऑफ करना पड़ेगा, तुम्हारे माता पिता के खिलाफ जाके। वो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम करो, ये करो, नहीं करने का भाई, अपना करो। कुछ नहीं है उसके पास, वो तुम्हारी कभी भी नहीं हेल्प करने वाले, 1 रुपए की हेल्प नहीं करेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि ना करें, किसी का कुछ नहीं बनता यहाँ पे कि कोई किसी की हेल्प करे। क्यों करेगा भाई कोई किसी की हेल्प? लेकिन हमसे रिस्पेक्ट भी उम्मीद मत करो फिर। ये मत बोलो कि भाई तुम बस रिस्पेक्ट करो हमारी क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता के रिश्ते में लगते हैं, कुछ लगते होगे भाई। तुम जब उनके ऊपर मुसीबत आएगी तब पता चल जाएगा, फिर देख लेना। हमारे ऊपर तो छोड़ ही दो, उनकी भी कौन सी हेल्प करने वाले हो तुम? कोई किसी की नहीं करता भाई, बिना फालतू के छलावे, ये समाज का दिखावापन है, घटिया है। कभी मत करना भाई, ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी। फोर्थ पॉइंट है मेरा, ऑलवेज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, पर्सनल क्वेश्चन करेंगे भाई। शादी एक बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, कौन सी एज में करनी है, किससे करनी है। कोई लड़की पसंद है क्या तुझे? अगर मान लो तुम्हारी 28 एज हो गई तो तुम्हारे ऊपर ना लदने लग जाएंगे, कोई पसंद है क्या तुम्हें, तुमने कोई फंसा रखी है क्या? अच्छा वो लड़की जो जो जिसके साथ तू व्हाट्सएप पे फोटो लगाता है वो है क्या, वो है क्या, बताना, हमें बताना, हम करवा देंगे बात। अबे नल्ले, तू होता कौन है बात कराने वाला? तू है कौन? अबे तेरी औकात क्या है भड़वे? तू कौन है जो बात करवाएगा? हम खुद करेंगे कि तू कराएगा? है बे, है कौन तू? हम करेंगे, हम करेंगे। अबे कौन है तू? औकात क्या है तेरी? क्या उखाड़ा है तूने जीवन में? है, हम करेंगे? नल्ले भड़वे। साला पर्सनल पर्सनल सैलरी पूछने लग जाएंगे, आए सैलरी बता दो, सैलरी क्या चल रही है, अच्छा लग गई, कितना वो, अच्छा इतनी सैलरी लगी है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़। भाई ये तुम्हारी औकात जांचने के लिए पूछ रहे हैं सैलरी। इनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम कैसे जी रहे हो, कितना खर्चा है तुम्हारा, क्या है। सैलरी पूछ के ये कोई तुम्हें पैसे देने नहीं वाले। तुम बोल देना एक बार कि भाई हाँ 10,000 लगी, कम है सैलरी तो ऐसा नहीं होने वाला कि कल को बोले ठीक है चल अभी बुरा चल रहा है तेरे लिए 10,000 तू मेरी तरफ से ले ले। ऐसा बोलेगा कभी? नहीं बोलेगा। अब जब तू बोल ही नहीं वाला है ऐसा तो तू हमारी सैलरी पूछ ही क्यों रहा है भाई? निकल ला, 10 रुपए वाला 15 वाला समोसा खाने आ गया है, निकल बक। कुछ लेना देना नहीं तेरे को, कोई हेल्प नहीं करने वाला तू, पता है हमें, कुछ नहीं लेना देना। बिना फालतू के ये, और बड़े लोग हमारे माता पिता भी इज्जत करो इज्जत करो इज्जत करो। कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए भी सुना, कई लोग बोलते हैं पता है मेरे मम्मी पापा ना बहुत अच्छे हैं लेकिन ना ये रिश्तेदार जो है ना, पड़ोसी जो है ना, समाज जो है ना, ये मेरे मम्मी पापा को पूछता है इसीलिए मुझे शादी करनी पड़ी। अबे नल्ले, अबे नल्ले, अगर रिश्तेदार के प्रेशर में उन्होंने फिर भी तेरे से सवाल किया ना, रिश्तेदार के प्रेशर में, तो भी तेरे माता पिता की गलती है। क्यों ले रहे हैं प्रेशर? वो क्यों ले रहे हैं प्रेशर? प्रेशर लेने वाले की गलती नहीं है क्या? कई सारे बच्चे ना इसी गिल्ट में अपने आप को बोलते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये समाज गंदा है, ये समाज गंदा है जो मेरे माता पिता के ऊपर प्रेशर बना रहा है। अबे तेरे माता पिता भी गंदे हैं भाई, वो भी भड़वे ही हैं, वो भी तो समाज का हिस्सा ही है, वरना प्रेशर लेते क्यों? मैं लेता हूं क्या प्रेशर अभी कभी समाज का? क्योंकि मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं। अगर वो समाज का हिस्सा बन के अगर वो प्रेशर ले रहे तो गलती उनकी भी तो हुई। वो भी तो अपने रिश्तेदार को घुसने दे रहे हैं अपने उसमें, समोसा खिलाने और नमकीन खिलाने, बिस्किट खिलाने, चाय पिलाने। वो भी तो बुला रहे हैं ना उस मोटे पेट वाले भड़वे रिश्तेदार को। तुम्हें समझ में नहीं आता कि दिमाग नहीं है? अपने माता पिता के प्रति इतने बायस हो जाते हैं ना इंडियन लोग। मैं 1 मिनट यार ये कर दूं, इंडियन लोग इतने बायस हो जाते हैं अपने माता पिता के प्रति कि वो ना कभी भी मतलब अपने माता पिता की गलती नहीं मानेंगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे माता पिता की गलती नहीं है, वो तो रिश्तेदार प्रेशराइज कर रहे हैं इसीलिए वो शादी के लिए बोल रहे हैं हमें। अबे भाई दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर? तेरे माता पिता ही तो हिस्सा बने हुए हैं उसका। उनकी गुद्दी पकड़ो, अपने माता पिता की, रिश्तेदार की मत पकड़ो। रिश्तेदार को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, सीधा माता पिता की गुद्दी पकड़ लो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर कैसे प्रेशर बना रहे हैं भाई? कोई कर्ज ले रखा है, क्या कर रखा है तुमने? और कर्ज ले रखा है तो भी तुम्हारी गलती है। कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर है जो तुम ले रहे हो उनसे प्रेशर, तो वो भी तो तुम्हारी गलती हुई। तुम हमें कैसे बोल रहे हो? अपने माता पिता की भी गुद्दी पकड़ लेना। मैं तुम्हें 1000 बार बोल रहा हूँ ये बात, कभी भी बचाना मत उन्हें। मेरे को कॉल करते हैं ना, कई भड़वे लोग कॉल करते हैं ना, वो ये बोलते हैं मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे रिश्तेदारों ने जबरदस्ती करी ना इसलिए। मेरे माता पिता कुछ नहीं बोलते मुझे, लेकिन मेरे जो समाज के लोग हैं ना वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। अबे भड़वे, तू भी भड़वा ही है। जो भी इंसान ऐसा भी जस्टिफाई कर रहा है ना इस चीज को, वो भी भड़वा है। वो खुद भी शायद शादी करना चाहता होगा। तो भाई तू शादी करना चाहता है, तू ये मत बोल। अबे यार क्या हो रहा है?
फ्रैंकफर्ट नाइट लाइफ 4K। भाई तू ये मत बोल के भाई वो तो बाहर वाले कर रहे हैं इसीलिए मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे हैं भाई, वो तो बाहर वाले गंदे हैं। अबे भाई दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे से जो भी बोल रहा है ना तेरे पर्सनल, भाई तेरा पर्सनल डिसीजन है, शादी या जो भी काम तो लाइफ में करना चाहता है, जितनी भी सैलरी है उसकी, बाहर वाले का कोई हक नहीं है पूछने का, कोई हक नहीं है किसी का भी, तेरे माता पिता का भी हक नहीं है कि शादी के बारे में पूछे। कई लोग बोलते हैं भाई पढ़ाया लिखाया तो उनका ये, अबे भाई पढ़ाई लिखाने से ये थोड़ी हक बन जाता है कि तुम्हारी लाइफ को हैक कर लेंगे वो और जैसा मन होएगा वैसा चलाएंगे, ये थोड़ी होगा, ये लॉजिकल है क्या? कुछ सो दिमाग लगाओ तुम थोड़ा सा, लॉजिकल ही नहीं है ये। अब मेरा 5वां पॉइंट है नो स्पाइन बो डाउन टू रिच। जो रिच पीपल को ये जैसी देखते हैं ना भाई, उनके सामने नाक रगड़ने लग जाते हैं। 4 रिश्तेदार बैठे होंगे, 4 रिश्तेदार में कोई एक, 4 छोड़ के कोई और एक अमीर रिश्तेदार आ गया, भाई चारों के चारों पागल हो जाते हैं। अरे अरे कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ इन साहब के लिए, ये ले आओ वो ले आओ। भाई मैंने ये पूरा होते हुए देखा है, अमीर अमीर रिश्तेदार आ गया तो ये सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह गैदर हो जाते हैं, उसकी रिश्तेदारी, जो अमीर होएगा ना उसकी चापलूसी करने लग जाएंगे, एकदम नाक रगड़ते हैं भाई, नाक ऐसा लगता है बस जीभ निकाल के जूते ही चाट लेंगे उसके। हाँ सही कह रहे हो, हैं आपका इंतजार कर रहे थे, हैं मैं तो बढ़वे, तेरा कुछ खुद का स्पाइन है कि नहीं? ओ भाई पागल लोग हैं भाई, रिश्तेदार का तो छोड़ो, कोई नेता आ जाएगा कुछ हो जाएगा, इन जनरल कोई भी रिच इंसान को देख के नाक रगड़ते हैं ये लोग, पता नहीं क्या डर इनके बना हुआ है, डर बना हुआ है ना कि रिश्ते, भाई रिच वाले से पंगा नहीं लेना, सबसे बेस्ट, मतलब 4 लोग हैं ना, चारों सबसे बेस्ट बनने की नजर में, उसकी नजर में कोशिश करेंगे ना, वो उनका बॉस है ना, कभी लाइफ में कोई उनकी हेल्प करता है ना कुछ है, नाक रगड़ते हैं भाई। मैं ये बोलता हूं कि रिच आदमी से सीखो, लेकिन नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें होंगी जो वो बंदा समझ चुका है, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे होल्ड करता है, ज्यादा पावर होल्ड करता है, वो उस बंदे से सीखो। नाक रगड़ने को किसने बोला भाई? नाक क्यों रगड़ोगे? तुम देख लेना, तुम्हारे भी जितने पापा चाचा मामा ताऊ फूफा ये जो भी रिश्तेदार है, उन सब में जो सबसे अमीर होगा वो जैसे ही टेंट में जो शादी वादी होते तभी तो मिलते होंगे, कभी कभी वैसे भी फंक्शन में, जैसे वो एंटर करेगा सारे पागल हो जाएंगे, ओ ये आ गया, चलो चलो इसके, मैं बनूंगा इसकी नजर में सबसे ऊपर, मैं सबसे बड़ा चमचा बनूंगा मैं। कोई स्पाइन नहीं है भाई, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी कि भाई मैं अपने आप में मैं हीरो हूं। भाड़ में जाओ, तुम बनो चमचे, हम नहीं बन रहे चमचे बनने को जब घिन आ जाती है भाई इंडियन लोगों को देख के, मेरे को पूरे टेंट में साफ पता चल जाता है, जितने भी वो होते हैं, कोई अमीर आदमी आ गया भाई ऐसे, मतलब क्या बोलूं, खुद उसके लिए वेटर बन जाएंगे, खुद सब कुछ बन जाएंगे, अरे इनके लिए ये लाओ, हाँ इनके लिए खाना लगवाओ, ये करो वो करो। अबे भाई तू कौन है, तू क्या बन रहा है? खुद खाना वाना खिलवाने लग जाएंगे उसको भाई। अब मैं अटैचियां उतारते हुए देखा है, उसकी गाड़ी पे पहुंच जाएंगे, उसकी अटैचियां उतार रहे हैं भाई, ये साहब आ गए। कुछ नहीं, तुम्हारे बीच का ही बंदा है, पैसे ज्यादा कमा लिए, सो के कुछ अगर उससे सीख सकते हो तो वो भी सीखो, मैं सीखने को मना नहीं कर रहा। ये क्या होता है, नाक रगड़ने लग जाते हो तुम सबके सामने। सच बात तो ये है कि तुम उसके जैसी मेहनत ही नहीं करना चाहते, बस तुम नाक रगड़ के उसके शरण में रहना चाहते हो कि इसकी गुड बुक्स में रहना है हमें, है ना? इसका सबसे बड़ा चमचा बनने का पूरा वो कर देंगे। पनीर लाओ, पनीर लाओ, खान साहब के लिए पनीर पनीर लाओ। अरे वो फ्राइड चिकन ले आओ, फ्राइड चिकन। पता ना है कौन है ये? अच्छा पता ना है, अपने जो छोटा बच्चा होगा ना उसे बेटा देख देख, पहचाना पहचाना है, ये बहुत छोटा था ना जब आप आए थे, तो अभी पहचान नहीं रहा है। पिछली बार जब आए थे ना, जो बहुत छोटा था, इससे ही पता चल रहा है कि वैसे तुम रेगुलर थोड़ी मिलते हो, तुम बस काम होएगा या फिर ये गंदी प्रथाएं जो होती है शादी वादी, ये सब मंडप वंडप लगते हैं जो, तभी तुम मिलते हो। इससे ही पता चल रहा है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, वो कुछ नहीं जानता तुम्हारे रिश्तेदार। तुम भी इसलिए जानते हो कि उसके पास पैसे हैं, तभी तो नाक रगड़ रहे हो तुम उसके सामने। साफ पता चलता है भाई, झुंड के झुंड। तुम अभी कमेंट में बता देना, तुम कितने सारे कमेंट बता दोगे, किसी की जमीन ज्यादा है, किसी का बिजनेस चल गया, किसी का कुछ हो गया, बहन जो, बस उसके सामने नाक रगड़ दो। कोई स्पाइन नहीं है इनका, घटिया रिश्तेदार। इंडिया के जो रिश्तेदार हैं, इनसे मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, इनके साथ रह के तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, चापलूसी सीखोगे, बस चापलूस बन के रह जाओगे, अपना कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपना कुछ करा है, होगा कोई अमीर होगा कुछ होगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं अपना एम्पायर खुद बनाऊंगा। सब होंगे, अमीर होगा कोई, गरीब होगा कोई होगा कुछ होगा, हमारे को क्या लेना देना।
हम अपना करेंगे, कोई हमारे लिए हेल्प करने थोड़ी आ रहा है। इसी तरह से अपनी लाइफ में एक वो रखना, अल्फा रखना अपने आप को। कोई तुम्हारी जब हेल्प करने नहीं आ रहा तो क्या है, अपना करो, कोई नहीं आएगा भाई, तुम अपना करो, सबसे बढ़िया ये है। और हाँ, ये ज़्यादा इजी भी है, ये भी बता दूं, किसी के ना, एक हाई आईक्यू बंदे के सामने, जो जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, वो बंदा किसी के सामने झुकने में उसको कितनी मेहनत लगती है मुझे पता है। मैं तो नहीं झुक पाऊंगा भाई किसी के सामने, ना मैं बॉस के सामने झुका कभी, ना रिलेटिव के सामने झुक सकता, ना मैं अपनी परिस्थितियों में, घटिया परिस्थितियों में भी किसी के सामने नहीं झुका मैं। मुझे पता है मेरा बैड फेस है, मैं मेहनत करूंगा तो कल को मैं अपने दम पे ही आगे बढ़ूंगा। रिलेटिव्स की जरूरत थोड़ी है, किसी बड़े बूढ़े टीचर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर शरण में झुक जाते हैं हर किसी की। अल्फा हो जो होता है ना भाई, वो आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट होएगा कोई बात नहीं, लेकिन झुकने का नहीं भाई। एक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, वो तो सबके साथ रखनी है, रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई तुम्हारी प्राइवेसी में घुस रहा है, कोई तुम्हारे शादी के बारे में सवाल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, सवाल भी नहीं पूछ रहा, प्रेशराइज करते हैं भाई वो, और तुम उनकी रिस्पेक्ट करोगे, गलत नहीं लग रहा तुम्हें ये? क्या है देखियो यार, ये लोग हैं एंजॉय करते हैं, इनको शादी की जरूरत है ऐसे घूमने के लिए? देखियो कितने फिट लोग हैं, तोंद लेके आ जाएंगे लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय। चलो मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ यार, ये देखो कितना एंजॉय करते हैं, ये चैनल का नाम है, देख लो, है ना? ऐसे वाले चैनल देखो भाई, तुम्हारा भी विजन बढ़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।